अस्सलामुअलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ीहा अन युक्तबा कुल्ला मौलूदिन मिन बनी आदमा फ़ी हाज़िहि सनात व फ़ीहा अन युक्तबा कुल्लु हालिकिन मिन बनी आदमा फ़ी हाज़िहि सनात व फ़ीहा तरफ़उ आमालहुम व फ़ीहा तुनज़लु अर्ज़ाक़हुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बिरादरान मिल्लत, अजीज़ान गरामी, मोहतरम बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, प्यारे बच्चों, आइए हम सब मिलकर हुजूर आका नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार नाइबे परवरदिगार आका व मौला सरकार मदीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हुमा अक़ीदत और मोहब्बत के साथ वालिहाना अंदाज के अंदर दरूद शरीफ का हदिया निछावर करें और बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना व शफीअना व मलजाना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। सामान्य हज़रात, पिछले जुमा को मैं आप हजरात के सामने शबे बरात के मुतालिक जिक्र कर रहा था और आज भी शबे बरात के मुतालिक जिक्र करना है। जिस हदीस पाक को मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, कुरान की तिलावत नहीं की बल्कि मैंने हदीस पाक की तिलावत की है। उम्मुल मोमिनीन, हम तमाम मुसलमानों की मां हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, तुम्हें मालूम है कि उस रात में क्या होता है? कौन सी रात में? शबे बरात की रात में। तो अल्लाह के नबी ने इस हदीस पाक को पढ़ा और रावी कौन है? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा। जिस हदीस को मैंने पढ़ा, फ़ीहा अन युक्तबो कुल्लु मौलूदिन मिन बनी आदमा फ़ी हाज़िहि सनाता व फ़ीहा अन युक्तबा कुल्लु हालिकिन मिन बनी आदमा फ़ी हाज़िहि सनाता व फ़ीहा तरफ़उ आमालहुम व फ़ीहा तुनज़लु अर्ज़ाक़हुम। इसका माना ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया, कहा कि जो बच्चा इस साल में पैदा होता है, इस हदीस का माना है कि जो बच्चा इस साल में पैदा होता है वो उस रात में लिखा जाता है। कौन सी रात में? शब बरात की रात में। और इस साल में जो आदमी हिलाक होने वाला होता है, हिलाक समझते ही हैं? उसका नाम भी उसी रात में, शबे बरात की रात में लिखा जाता है। और उस रात में, कौन सी शबे बरात की रात में, उनके अमाल उठाए जाते हैं और उसी रात उनके रिज्क उतरते हैं। यानी हमारा बजट अल्लाह के यहां से पास होता है कि फला फला बंदे को मैं एक साल में इतना इतना रिज्क अता करूंगा, और अल्लाह देता है। हजरात, आप अंदाजा फरमाएं, आप गौर करें, सोचें कि ऐसी रात जिसमें मरने और पैदा होने वालों की फहरिस्तें तैयार होती है, फहरिस्तें या लिस्टें, और अमल नेक उठाए जाते हों। हमने जो भी नेक अमल किए हैं वो हमारे नामा अमाल उठाए जाते हों
और रिज़्क उतरता हो, रोजी उतरती हो, उस रात की अहमियत से कौन इनकार कर सकता है। हमारे लिए जरूरी है, लाजिम है कि हम उस रात ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें। ज्यादा से ज्यादा कौन सी रात में? शब बरात की रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, ताकि इस हालत में जब अमल उठाए जा रहे हों और हम याद इलाही में मशगूल हो, हम अल्लाह की याद में मशगूल हो, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, फिर उसी रात अल्लाह ताला शब बरात की रात को, जो मंगल को है, 7 मार्च को है, और चांद की तारीख 14 और रात 15वीं है, फिर उसी रात अल्लाह ताला लाखों इंसानों के गुनाहों को माफ कर देता है। इसीलिए उस रात का नाम शबे बारात है, क्योंकि उस रात अल्लाह ताला गुनहगारों को गुनाहों से बरी फरमा देता है। यानी शबे बारात का मतलब क्या है कि गुनाहों से बरी करने वाली रात, गुनाहों से आजाद करने वाली रात, गुनाहों से छुड़ाने वाली रात। लेकिन हो कोई अल्लाह का बंदा इबादत करे, ये नहीं कि खा लिया पी लिया और सो गया, इबादत करनी भी जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुकद्दस कलाम के अंदर इरशाद फरमाता है, जिसको हम कुरान मजीद कहते हैं। अल्लाह ताला खुद कह रहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। किसके लिए कह रहा अल्लाह ताला? हमारे लिए। हालांकि कमो बेश 1,24,000 नबी आए, उनकी उम्मतों के लिए अल्लाह ताला नहीं कह रहा है, बल्कि हमारे लिए कह रहा है। हम जिस नबी के उम्मती कहलाते हैं, उसी मदीने वाले के उम्मतियों को अल्लाह ताला कह रहा है। कौम से कोई मुराद नहीं, उम्मती से मुराद है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। कुरान में हमारा जिक्र अल्लाह कर रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को नेकी का हुक्म देते रहो और बुराई से रोकते रहो। इस आयत करीमा से साबित हुआ कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने इस अमल को तर्क न करे, यानी हमेशा दीन का फरीजा अंजाम देता रहे। जो अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज किए हैं अहकाम, उन अहकामों को हमें बजा लाना चाहिए, उन अहकामों को हमें करना चाहिए। आज हमने इस मुकद्दस फरीजा से मुंह मोड़ लिया और दीनी कामों में हिस्सा लेना तर्क कर दिया है। हमारी तनज़्ज़ुली और गुलामी का सबब यही है। हमारी तनज़्ज़ुली और गुलामी का सबब यही है कि हमने इस्लाम के असूलों पर अमल करना तर्क कर दिया है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर। डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीके कुरा होकर, और हम ख्वार हुए तारीके कुरा होकर। मुसलमानों की कामयाबी का राज सिर्फ और सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करने में मुज़मिन है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है फिर कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह ताला खुद कह रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूल करीम की जात, इस आयत का माना ये हुआ कि रसूल करीम की जात में ही तुम्हारे लिए बेहतरीन उस्वा है, बेहतरीन अमल है। रहमत इलाही
हालांकि अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता है, हमेशा 24 घंटे खुला रहता है। मगर शबे बरात की रात को अल्लाह ताला 300 रहमत के दरवाजे 300 रहमत के दरवाजे अक्सरा खोलता है। रहमत इलाही, अल्लाह ताला की रहमत के धारे चलते हैं, हमेशा चलते हैं। उसकी रहमत बेपाया है, उसकी नेमतों का शुमार नहीं हो सकता। अल्लाह की नेमतों का हम शुमार नहीं कर सकते, अल्लाह की नेमतों को हम गिन नहीं सकते। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है, सबकत रहमती अला गदाबी, सबकत रहमती अला गदाबी। इसका माना यह, इसका मतलब यह है, मगर उसकी रहमत का हुसूल का जरिया इक्तिदाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर हम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलेंगे और उनके सहाबा किराम और उनके अहले बैत के नक्शे कदम पर चलेंगे तो हमारे लिए कामयाबी और कामरानी। मिशकात शरीफ में 491 हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। मिशकात शरीफ की हदीस है, सफ़ा नंबर 491 में है। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सय्यदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सबसे पीछे बहिश्त में दाखिल होगा, जन्नत में दाखिल होगा, उसकी हालत यह होगी कि कभी चलता होगा, कभी गिर पड़ता होगा। जब बहिश्त से गुजरने लगेगा तो फिर जहन्नुम की तरफ देख कर कहेगा, बहिश्त से गुजरने लगेगा तो जहन्नुम की तरफ देख कर कहेगा कि पाक है वो जात जिसने मुझे तुझसे निजात बख्शी। किससे कहेगा? जहन्नुम से कहेगा। वो जन्नती इंसान जो लास्ट में जाएगा कहेगा, पाक है वो जात जिसने तुझसे मुझे महफूज रखा। और मुझे अल्लाह ताला ने वो इनाम दिया है कि जो किसी को नहीं मिला। वो इंसान कहता है, फौरन एक दरख्त जाहिर होगा उस जन्नती इंसान के ऊपर के पास, एक दरख्त जाहिर होगा। वो बंदा कहेगा कि या अल्लाह मुझे इस दरख्त के नीचे भेज दे ताकि इस दरख्त के साए से मैं फायदा हासिल करूं। अल्लाह ताला फरमाएगा, कहेगा उस बंदे से, अपने बंदे से कहेगा कि अगर तेरी ये आरज़ू पूरी कर दी जाए, तेरी ये तमन्ना पूरी कर दी जाए तो तू कुछ तलब नहीं करेगा, फिर तो कुछ नहीं मांगेगा। वो बंदा कहेगा, या अल्लाह बिल्कुल कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला उसे उस दरख्त के नीचे कर देगा। जब वो वहां पहुंचेगा तो एक और दरख्त उससे ज्यादा हसीन और जमील नजर आएगा। वो अर्ज करेगा फिर बंदा कि या अल्लाह मुझे उस दरख्त के साए में पहुंचा दे। अल्लाह ताला फरमाएगा उस बंदे से कि तूने मेरे साथ वादा नहीं किया था कि अब कुछ तलब नहीं करूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। वो अर्ज करेगा, या अल्लाह अब पक्का वादा करता हूं कि अब कुछ नहीं मांगूंगा। फिर उसको उस दरख्त के नीचे पहुंचा दिया जाता है। जब वो वहां पहुंचेगा तो जन्नत के करीब एक ऐसा दरख्त और नजर आएगा जो उससे भी अजीमुशान होगा, हुस्नो जमील होगा। फिर वो बंदा अल्लाह ताला से कहेगा कि अल्लाह तू मुझे उस दरख्त के साए में पहुंचा दे। अगर उसके करीब पहुंचा दे तो फिर तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला अपने फजल और करम से उसे वहां पहुंचा देगा। जब वो वहां पहुंचेगा तो
जन्नतियों की आवाज सुनकर कहेगा, फौरन अर्ज करेगा, या अल्लाह अगर तू मुझे जन्नत में दाखिल कर दे तो तेरा क्या जाएगा, फिर कभी नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तू सवाल करने से रुकता ही नहीं है, मैं तुझसे छुटकारा कैसे हासिल करूं, बता तुझे जन्नत में सारी दुनिया से 2 हिस्से ज्यादा जगह अता कर दूं, फिर तो तू राजी हो जाएगा। वो बंदा अर्ज करेगा, या अल्लाह तू रब्बुल आलमीन होकर मुझसे मजाक करता है। अल्लाह ताला उसकी इस बात पर राजी हो जाएगा और फरमाएगा कि मैं मजाक नहीं करता, जो तू चाहे वो तुझे मैं अता करूंगा, मैं हर चीज पर कुदरत रखता हूं। तो रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है कि मंगल को शबे बरात है, शबे बरात की रात को अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा से ज्यादा हमें इबादत इलाही करने की तौफीक अता फरमाए और सही मायने में सबसे पहले अल्लाह ताला हम सबको जो है 5 वक्ता नमाजी, रोजेदार, मुत्तकी और परहेजगार बनने की तौफीक अता फरमाए। आपस के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद से जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। और रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला जुमा के दिन के सप्ते में हमारे घरों के अंदर खैर और बरकत नाज़िल फरमाए, हमारे कारोबार के अंदर तरक्की अता फरमाए, हमारे घरों के अंदर अमन सुकून अता फरमाए। और रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला जुमा के दिन के सदक़े में हम तमाम मुसलमानों को इस दुनिया की तमाम बलाओं से, आफतों से, मुसीबतों से और हर बीमारियों से महफूज फरमाए। और ख़ास करके जितने हजरात जो आज इस जामा मस्जिद के अंदर नमाज जुमा अदा फरमाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जो है दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।